जगन्नाथपुरी, धरती का वैकुंठ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी खास सीरीज चार धाम यात्रा के तीसरे एपिसोड में। इस दिव्य यात्रा में अब तक हमने बद्रीनाथ और द्वारका धाम के दर्शन किए हैं। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं भगवान जगन्नाथ की पावन नगरी जगन्नाथपुरी धाम की ओर। इसे धरती का वैकुंठ भी कहते हैं। ये धाम न केवल अपनी धार्मिक आस्था के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसकी अद्भुत परंपराएं और रहस्यमयी घटनाएं भी इसे विशेष बनाती हैं। तो आइए जानते हैं इस धाम के रहस्य, इतिहास और महत्व के बारे में। जगन्नाथपुरी भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। इसे पुरी या श्री क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। ये भगवान विष्णु के चार धामों में से एक है और हिंदू धर्म में मोक्ष प्राप्ति का प्रमुख द्वार माना जाता है। जगन्नाथ मंदिर को भगवान विष्णु के श्री कृष्ण अवतार का निवास स्थान कहा जाता है। पुरी को शंख क्षेत्र, नीलांचल और जगन्नाथ धाम जैसे नामों से भी जाना जाता है। जगन्नाथ मंदिर में भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। मंदिर के निर्माण को लेकर भी कई कथाएं प्रचलित हैं। स्थानीय मान्यता है कि कई सदियों पहले पूर्वी नीलांचल पर्वत पर स्वयं भगवान नील माधव यानी जगन्नाथ भगवान निवास करते थे। एक दिन राजा इंद्रद्युम्न को रात में भगवान विष्णु ने उनके सपने में उनको दर्शन देकर कहा कि नीलांचल पर्वत की एक गुफा के अंदर मेरी एक प्रतिमा है जिसे नील माधव कहते हैं। प्रभु बोले, तुम एक मंदिर बनवाओ और उसमें मेरी ये मूर्ति स्थापित करो। उस समय नीलांचल पर्वत पर सबर कबीला था, जिसका मुखिया विश्ववसु भगवान नील माधव का उपासक था और उसने मूर्ति को गुफा में छुपा रखा था। वह गुफा में भगवान की पूजा नित्य करता था। राजा इंद्रद्युम्न ने अपने सेवक ब्राह्मण विद्यापति को मूर्ति लाने का कार्य सौंपा। विद्यापति ने बड़ी चतुराई से उस मूर्ति को वहां से चुरा लिया और उसके बाद राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान विष्णु के अवतार नील माधव की मूर्ति को स्थापित कर मंदिर की नींव रखी। विश्ववसु भगवान नील माधव की मूर्ति चोरी होने से बहुत दुखी हो गया। अपने भक्त को दुख में देखकर भगवान भी दुखी हो गए और वापस गुफा में लौट गए। जाते समय उन्होंने राजा इंद्रद्युम्न से वादा किया कि वह उनका एक विशाल मंदिर बनवा देगा तो वो उनके पास जरूर लौट कर आएंगे। राजा इंद्रद्युम्न ने एक विशाल मंदिर का निर्माण करवाया और भगवान विष्णु से मंदिर में विराजमान होने की प्रार्थना करने लगे। भगवान ने कहा कि द्वारका से बड़ा लकड़ी का टुकड़ा समुद्र से तैरकर पुरी तक आ गया है, उससे तुम मेरी मूर्ति बनवाओ। इसके बाद राजा इंद्रद्युम्न ने कारीगरों को मूर्ति बनाने का काम दिया, पर कोई भी लकड़ी को काट नहीं पाया। तब खुद विश्वकर्मा जी एक बूढ़े कारीगर के रूप में आए और कहा कि वो 1 महीने के अंदर इस मूर्ति को बना देंगे। पर राजा के सामने उन्होंने एक शर्त रखी कि काम वो एकांत में करेंगे, उन्हें कोई मूर्ति बनाते हुए नहीं देख सकता। राजा ने उनकी शर्त को स्वीकार कर लिया। विश्वकर्मा जी ने अपना कार्य शुरू कर दिया। कुछ दिनों के बाद रानी गुंडीचा, जो राजा इंद्रद्युम्न की रानी थी, दरवाजे के पास आई, पर उन्हें कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। उन्हें लगा कि वो बूढ़ा कारीगर मर गया है। जब राजा को ये बात पता चली तो उन्होंने दरवाजा खोल दिया। जैसे ही कमरा खोला गया तो बूढ़ा व्यक्ति कहीं दिखाई नहीं दिया और कमरे में 3 अधूरी मूर्तियां प्राप्त हुई। भगवान नील माधव यानी जगन्नाथ प्रभु और उनके भाई के छोटे छोटे हाथ बने थे, लेकिन उनकी टांगे नहीं थी, और वहीं बहन सुभद्रा जी के हाथ पांव ही नहीं बने थे। राजा इंद्रद्युम्न ने इसे भगवान जगन्नाथ की इच्छा मानकर इन अधूरी प्रतिमाओं को मंदिर में स्थापित कर दिया। इस प्रकार तब से भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बहन इसी रूप में भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। वर्तमान में जो मंदिर है वो 7वीं सदी में बनवाया था। हालांकि इस मंदिर का निर्माण ईसा पूर्व 2 में भी हुआ था। यहाँ स्थित मंदिर 3 बार टूट चुका है। 1174 ईस्वी में उड़ीसा शासक अनंग भीमदेव ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था। मुख्य मंदिर के आसपास लगभग 30 छोटे बड़े मंदिर स्थापित हैं। पुरी धाम में जगन्नाथ प्रभु, बलराम और बहन सुभद्रा की आंखें बड़ी बड़ी हैं।
ये बड़ी बड़ी आंखें दर्शाती हैं कि प्रभु अपने भक्तों को सदैव देखते रहते हैं और उनकी हर जरूरत का ध्यान रखते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि भगवान जगन्नाथ की बड़ी आंखें ब्रह्मांड की विशालता का प्रतीक हैं। प्रभु की बड़ी बड़ी आंखों के पीछे बड़ी ही रोचक कथा है। कथा अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका में रहने लगे थे तो वृंदावन से नंद बाबा, यशोदा माता और रोहिणी माता उनसे मिलने आई थी। द्वारका में एक दिन रोहिणी माता द्वारका वासियों को भगवान श्री कृष्ण के वृंदावन की रास लीलाओं को सुना रही थी। जब भगवान श्री कृष्ण की रासलीला की कथाओं में द्वारका वासी डूबे हुए थे तो दरवाजे पे बहन सुभद्रा, भाई बलराम और श्री कृष्ण भी पास में खड़े होकर छुपकर कथा सुन रहे थे। भगवान श्री कृष्ण की अनोखी कथाएं सुनकर तीनों की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थी। उसी समय नारद मुनि भी धरती पर आए और वो तीनों भाई बहन को इस स्वरूप में देखकर भाव विभोर हो उठे और प्रभु से आग्रह की कि वो इसी रूप में अपने भक्तों को दर्शन दे। कहते हैं भगवान ने नारद मुनि की इच्छा स्वीकार कर ली और यही वजह है कि मूर्तियों की आंखें बड़ी बड़ी हैं। जगन्नाथ मंदिर अपने आप में कई रहस्य लिए हुए है। ऐसा माना जाता है कि भगवान कृष्ण के शरीर त्यागने के बाद जब उनका अंतिम संस्कार किया गया तब शरीर के एक हिस्से को छोड़कर सारा शरीर पंच तत्व में मिल गया। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण का दिल उस दौरान धड़क रहा था और वही दिल आज भी भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा के अंदर सुरक्षित है। महाप्रभु जगन्नाथ भाई बलराम और बहन सुभद्रा की लकड़ी की मूर्तियों को प्रत्येक 12 साल, जिसे एक युग कहते हैं, में बदला जाता है। ये प्रक्रिया नव कलेवर के नाम से जानी जाती है। जब मंदिर की प्रतिमाएं बदली जाती हैं, तब मंदिर सहित पूरे नगर की बिजली को काट दिया जाता है। पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति में ब्रह्म पदार्थ यानी प्रभु के हृदय को ट्रांसफर किया जाता है। ब्रह्म पदार्थ को देखना निषिद्ध है, यानी आज तक किसी ने भी इसे देखा नहीं है और मंदिर के पुजारी अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर इस पवित्र कार्य को पूरा करते हैं। साथ ही आपको बता दें कि हर दिन मंदिर के पुजारी भगवान जगन्नाथ, भाई बलराम और बहन सुभद्रा की मूर्तियों को छूते हैं और उन्हें स्नान करवाते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान के स्पर्श से पुजारियों को आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है। मंदिर की वास्तुकला और निर्माण आपको अचंभे में डाल देगा। मंदिर के शीर्ष पर लगे अष्ट धातु से निर्मित सुदर्शन चक्र को, जिसे नील चक्र भी कहते हैं, आप जहां से देखेंगे आपको ये सदैव अपने सामने ही दिखेगा। जगन्नाथ मंदिर पुरी में समुद्र किनारे स्थित है। समुद्र की लहरों की आवाज भक्तों को मंदिर के बाहर साफ साफ सुनाई देती है। लहरों की ध्वनि केवल मंदिर के सिंह द्वार तक ही आती है, लेकिन इसे चमत्कार ही कहेंगे कि जैसे ही आप मंदिर में सिंह द्वार से प्रवेश करेंगे, समुद्र की लहरों की आवाज आपको सुनाई नहीं देगी। जगन्नाथ मंदिर के ऊपर लगे ध्वज का भी अपना महत्व है। मंदिर के ध्वज स्तंभ पर लगा ध्वज हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। ये एक अद्भुत घटना है जिसके पीछे का रहस्य आज भी अज्ञात है। जगन्नाथपुरी में मिलने वाले प्रसाद को महाप्रसाद कहते हैं। इस प्रसाद को बनाने के लिए एक खास विधि का उपयोग होता है। इस प्रसाद की खासियत है कि इसे मिट्टी के बर्तन में ही बनाया जाता है। इसके अलावा ये प्रसाद गैस पर नहीं बल्कि लकड़ी के चूल्हे पर तैयार होता है। जब प्रसाद बनता है तो एक के ऊपर एक बर्तन रख दिए जाते हैं। हैरान कर देने वाली बात यह है कि प्रसाद सबसे पहले उस बर्तन में पककर तैयार होना चाहिए जो चूल्हे की अग्नि के सबसे पास होता है, लेकिन यहाँ उल्टा होता है। यहाँ सबसे पहले उस बर्तन का प्रसाद पकता है जो सबसे ऊपर यानी 7वें नंबर पर होता है। महाप्रसाद में 56 प्रकार के व्यंजन तैयार किए जाते हैं। कहते हैं कि मंदिर में चाहे जितने भी भक्त आ जाएं, पर महाप्रभु के आशीर्वाद से प्रसाद कभी भी भक्तों के लिए कम नहीं होता और ना ही व्यर्थ जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जगन्नाथ मंदिर के गर्भगृह में बजाई जाने वाली घंटियों की आवाज, जिसे भगवान जगन्नाथ की दिव्य वाणी माना जाता है, केवल मंदिर परिसर के अंदर ही सुनी जा सकती है। मंदिर के बाहर ये ध्वनि किसी को भी सुनाई नहीं पड़ती। जगन्नाथ मंदिर की तीसरी सीढ़ी से भी एक रहस्य जुड़ा है। इस सीढ़ी को यमशिला कहते हैं। मान्यता है कि जब भगवान जगन्नाथ के दर्शन कर लोग पाप मुक्त होने लगे तो ये देखकर यमराज भगवान जगन्नाथ के पास पहुंचे और कहा, भगवान, आपने पाप मुक्ति का ये बहुत ही सरल उपाय बता दिया है लोगों को। लोग आपके दर्शन कर बड़ी ही आसानी से पाप मुक्त होने लगे हैं और कोई भी यमलोक नहीं आता।
यमराज की ये बात सुनकर भगवान जगन्नाथ ने कहा कि आप मंदिर के मुख्य द्वार की तीसरी सीढ़ी पर अपना स्थान ग्रहण करें, जो यमशिला के रूप में जाना जाएगा। जो कोई भी मेरे दर्शन के बाद उस शिला पर पैर रखेगा, उसके सारे पुण्य क्षीण हो जाएंगे और उन्हें यमलोक जाना पड़ेगा। आज भी जगन्नाथ मंदिर के मुख्य द्वार से प्रवेश करते हुए नीचे से तीसरी सीढ़ी पर यमशिला उपस्थित है। ये शिला काले रंग की है और बाकी सीढ़ियों से इसका रंग बिल्कुल अलग है। तो अगर आप भी जगन्नाथ मंदिर जा रहे हैं तो दर्शन के पहले या बाद में इस बात का खास ख्याल रखें कि आते जाते वक्त मंदिर के मुख्य द्वार की तीसरी सीढ़ी पर बनी यमशिला पर भूल कर भी पांव ना रखें। जगन्नाथ मंदिर में हर वर्ष आयोजित होने वाली पूरी रथ यात्रा विश्व प्रसिद्ध है। इसमें महाप्रभु जगन्नाथ, भाई बलराम और बहन सुभद्रा को भव्य रथों में विराजमान कर पूरे शहर में भ्रमण कराया जाता है। आपको बता दें कि स्नान पूर्णिमा यानी ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन जगत के नाथ श्री जगन्नाथपुरी का जन्मदिन होता है। उस दिन प्रभु जगन्नाथ को बड़े भाई बलराम जी तथा बहन सुभद्रा के साथ रत्न सिंहासन से उतारकर मंदिर के पास बने स्नान मंडप पर ले जाकर 108 कलशों से उनका शाही स्नान होता है। मान्यता है कि इस स्नान से प्रभु बीमार पड़ जाते हैं और मंदिर के द्वार भक्तों के लिए 15 दिनों के लिए बंद हो जाते हैं। उसके बाद मंदिर के पुजारी और वैद्य ही प्रभु की सेवा करते हैं। 15 दिन बाद भगवान स्वस्थ होकर कक्ष से बाहर निकलते हैं और भक्तों को दर्शन देते हैं, जिसे नव यौवन नेत्र उत्सव भी कहते हैं। इसके बाद द्वितीया के दिन महाप्रभु बड़े भाई बलराम जी तथा बहन सुभद्रा जी रथ पर विराजमान होकर नगर भ्रमण पर निकलते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवी सुभद्रा को नगर भ्रमण की इच्छा हुई। तब भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ रथ पर बैठकर नगर भ्रमण के लिए गए। तब भगवान जगन्नाथ अपनी मौसी गुंडीचा देवी के घर भी गए और 7 दिनों तक मौसी के यहाँ विश्राम किया। तब से ही ये यात्रा जगन्नाथ रथ यात्रा का प्रारूप बन गई। जगन्नाथ मंदिर में प्रभु के दर्शन के लिए भक्तों से कोई शुल्क नहीं लिया जाता। मंदिर में गैर हिंदू धर्म के लोगों का प्रवेश वर्जित है। जगन्नाथपुरी मंदिर सुबह 5 बजे से रात 12 बजे तक खुला रहता है। आप किसी भी वक्त दर्शन के लिए जा सकते हैं। लगभग 4 लाख फुट में फैला जगन्नाथ मंदिर हिंदू धर्म के लोगों के लिए बहुत ही खास है। इसे धरती का वैकुंठ कहा जाता है और यहाँ आने वाले भक्तों के पाप महाप्रभु खत्म कर उन्हें मोक्ष प्रदान करते हैं। तो ये थी हमारी 4 धाम यात्रा की पूरी धाम की कहानी। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो तक जय जगन्नाथ प्रभु की।